प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन, और डायरेक्शन में अब तक हम लोगों ने कंप्लीट की है, और उस पूरी क्लास की आप सभी लोगों को प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाके सभी क्लासों को आप सभी लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ जो है हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कोडेड डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, आज तक जो है डायरेक्शन में अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पर कोडेड डायरेक्शन के क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा। वहां पर आपको चेंज इन डायरेक्शन का जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता था और वही बताया जाता था कि वो कोडेड डायरेक्शन है, जबकि हिंदी भाषा में वो कोडेड डायरेक्शन जैसा ही प्रश्न लिखा हुआ होता था मेरे प्यारे भाई। तो आज हम लोग देखेंगे कोडेड डायरेक्शन से रिलेटेड जो प्रश्न आया है, ये हमारे 2018 के आईबीपीएस के जो है कलर के एग्जाम में आया सबसे पहली बार। तो आइए देख लेते हैं ऐसे प्रश्नों को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे इजी अप्रोच क्या होंगे। तो ऐसे प्रश्न का बेसिकली मैं प्यारे भाई बात करूं तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न आपके जो है ब्लड रिलेशन के भी चैप्टर में आते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, ब्लड रिलेशन के भी चैप्टर में आते हैं। तो आइए देख लेते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन गिवन होगा, उसके बेसिस पे आपको अगर एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो 2 क्वेश्चन जो है आने वाले समय में आ सकते हैं। बैंकिंग के एग्जाम में इस सेट से पूरे और पूरे जो है 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो क्वेश्चन जो है हमने पहले से ही बोर्ड पर लिख के रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन नए टाइप का है, तो थोड़ा सा जो है एक प्रकार से जो है मतलब आप सभी लोगों को जैसे क्या होता है कि याद करके बताना जो है पीएनजी फॉर्मेट में जो है थोड़ी सी जो है टाइपिस्ट हमारा था नहीं, तो वो टाइप नहीं कर पाया है, इसलिए जो है हमने बोर्ड पे लिख के रखा है आप सभी लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमें यहाँ पर एक निर्देश दिया जाता है और इससे रिलेटेड हमें 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। निर्देश क्या है हमारा, ए हैज बी का मतलब है बी इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि ए के 1 मीटर दाएं बी है, ए के 1 मीटर दाएं बी है। इसके बाद कहा गया $, यानी बी इज 1 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए। इसका मतलब है ए के 1 मीटर उत्तर में बी है, ए के 1 मीटर उत्तर में बी है। साथ ही साथ एक और दिया गया है हमें ए स्टार बी, यहां पर कहा गया बी इज 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी बी जो है ए के 1 मीटर बाएं कौन है, बी है, ए के 1 मीटर बाएं बी है। अगला दिया गया ए अल्फा बी, यहां पर कहा गया बी इज 1 मीटर टू द साउथ ऑफ ए, यानी ए के 1 मीटर दक्षिण में बी है, ए के 1 मीटर दक्षिण में बी है, ये हमसे कहा गया मेरे प्यारे भाई। प्यारे भाई इस बेसिस के अनुसार ये जो हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है, इसी के अनुसार हमें एक इक्वेशन दी जाएगी और उस इक्वेशन को सॉल्व करके उससे रिलेटेड प्रश्न को हमें बताना होता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, उससे रिलेटेड प्रश्न को हमें बताना होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी, ये मैंने क्वेश्चन के नीचे लिख के रखा है नोट डाउन करके। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है इस ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार, और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि P के संदर्भ में U कौन सी दिशा में है, P के संदर्भ में U कौन सी दिशा में है। यानी आपसे जो है ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, कहा गया है कि इन विच डायरेक्शन P विद रिस्पेक्ट टू U, आपसे ये पूछा गया है। आइए देखते हैं। तो इस निर्देश के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो क्या है हमारा निर्देश, ए हैज बी का मतलब क्या है कि ए के 1 मीटर दाएं बी है, तो P हैज आर का मतलब क्या होगा, P हैज आर का मतलब क्या होगा कि P के 1 मीटर राइट, P के 1 मीटर राइट कौन होगा, आर होगा। तो P के 1 मीटर राइट कौन होगा, आर होगा। ये डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। चलिए उसके बाद कहा गया $A यानी $A यहां से इससे रिलेट हमें करना है। यहां पर कहा गया कि ए के उत्तर में बी है। इसका मतलब कि अगर देखें हम लोग
तो यहाँ पर कहा गया r के उत्तर में कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। r के उत्तर में कौन हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली इक्वेशन को। हमसे कहा गया a स्टार u, यानी a से u को कनेक्ट हमें करना है। तो स्टार के बीच में अगर हम लोग देखें तो कहा गया है कि a के 1 मीटर बाएं b है, a के 1 मीटर बाएं b है। अगर कोई व्यक्ति ये a है और इसका फेस अगर यहाँ से हम लोग बाएं देखें, और ये देखिए आप लोग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो जो हमारा बायां होता है वो इस व्यक्ति का बायां होगा। तो इसका मतलब ये हो गया बायां, इसका बायां हो गया, और यहाँ पर कौन हो गया, u हो गया। अब हमसे कहा गया है कि P के संदर्भ में u कौन सी दिशा में है। तो P के संदर्भ में u कौन सी दिशा में है, आप यहां से निर्धारित कर सकते हैं। ये कौन सी दिशा है मेरे प्यारे भाई, ये कौन सी दिशा है। आप सभी लोगों का आंसर होगा इस क्वेश्चन का नॉर्थ डायरेक्शन। क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन, यानी इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि J के संदर्भ में Q किस दिशा में है, J के संदर्भ में Q किस दिशा में है। इसको भी इसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। इसका मतलब M हैज J का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपने जैसे ही इस निर्देश को पढ़ा है, निर्देश के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला है कि A हैज B का मतलब है कि A के 1 मीटर दाएं B है। इसका मतलब कि M के 1 मीटर दाएं कौन होगा, J। तो M के 1 मीटर दाएं, 1 मीटर दाएं ये हो गया J। डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। चलिए फिर उसके बाद कहा गया है J अल्फा T, J अल्फा T। तो J अल्फा अगर T दिया गया है तो अब अल्फा वाले में हम लोग आएंगे। तो यहां पर क्या कहा गया कि A के 1 मीटर दक्षिण में B है। इसका मतलब कि J के दक्षिण में कौन होगा, T होगा। इसको मैं फिर से एक बार बनाता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर M, इसके बाद J, और J के दक्षिण में कौन हो गया, T। अब इसके बाद T से हमें U को कनेक्ट करना है स्टार। यहां पर कहा गया कि A के 1 मीटर बाएं B है। इसका मतलब कि T के 1 मीटर बाएं U होगा। अब यहाँ T के 1 मीटर बाएं अगर हम U को लेते हैं तो अब समझिएगा ये नीचे की तरफ है। अगर ये बंदा नीचे की तरफ है यानी साउथ डायरेक्शन में है। अब यहाँ से अगर हम दाएं बाएं निर्धारित करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो दाएं हम लोग इस साइड जाएंगे तो हमें यहाँ पर बाएं इसको कनेक्ट कराना है, क्योंकि इसका फेस नीचे की तरफ होगा। तो ये हो गया बाएं U। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि J के संदर्भ में Q किस दिशा में है। तो J के संदर्भ में जो है Q किस दिशा में है। सॉरी यहाँ पर ये इसको U न रख के आप लोग Q बना लीजिएगा, ये एरर हो गया है। चलिए अब बन गया। तो J के संदर्भ में हमें क्यों बताना है, तो J यहाँ पर है। अब यहाँ से अगर हम लोग दिशाएं लें तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। चलिए अगले को देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब भी आपको इक्वेशन दी जाएगी एक ही दी जाएगी, कभी कभी 2 इक्वेशन भी देके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 2 इक्वेशन देगा लेकिन कोई ना कोई एक टर्म ऐसा होगा जो इक्वेशन को आपस में जोड़ रहा होगा, यानी दोनों में एक ऐसा बंदा होगा जो कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर m कॉमन है, यहाँ पर m कॉमन है, तो इसी से ये दोनों इक्वेशन आपस में जुड़ जाएंगी। आइए देखते हैं। कह रहा है कि दिए गए समीकरण के अनुसार y तथा k के बीच की दूरी क्या होगी। समीकरण के अनुसार यानी नीचे जो इक्वेशन दी गई है इसके अनुसार y और k के बीच की हमें दूरी फाइंड आउट करके बतानी है मेरे प्यारे भाई। तो आइए देखते हैं। देखिए अब J हैज M का मतलब क्या हो गया, J हैज M का मतलब हो गया कि J के 1 मीटर दाएं कौन है, M है। J के 1 मीटर
दाएं m है, j के 1 मीटर दाएं m है, तो ये 1 मीटर डिस्टेंस हो गई। चलिए इसके बाद कह रहा है कि m अल्फा के का यहाँ मतलब हो गया कि m के दक्षिण में k है, m के दक्षिण में k है। अब देखिए m के दक्षिण में k है, इसका मतलब यहाँ नीचे के साइड कौन है, k है, m के दक्षिण में k है। चलिए अब देखिए यहाँ m है, यहाँ m से रिलेटेड जानकारी दी गई इसलिए ये जुड़ रहा है। $m y का मतलब क्या होगा, $y का मतलब क्या होगा कि a के 1 मीटर उत्तर में, यानी m के 1 मीटर उत्तर में, m के 1 मीटर उत्तर में कौन है, y है। तो अब हमसे पूछा गया है कि y तथा k के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी जहां पर भी दी गई है वो 1 मीटर टोटल दी गई है, इससे ज्यादा दूरी दी नहीं गई है। तो 1 और 1 मीटर कितना हो गया, 2 मीटर। कितना हो गया, 2 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे भाई 2 मीटर। पहले क्वेश्चन का नॉर्थ, दूसरे क्वेश्चन का साउथ ईस्ट, तीसरे क्वेश्चन का 2 मीटर। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में भी हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं और हमसे पूछा गया है W तथा Y के बीच की दूरी क्या होगी। W तथा Y के बीच की दूरी क्या होगी, आइए देखते हैं। कहा गया, अब यहां पर W हैज X का मतलब है कि W के 1 मीटर दाएं कौन है, X है। W के 1 मीटर दाएं कौन है, X है। ये 1 मीटर दाएं कौन हो गया, X हो गया। फिर उसके बाद कहा गया 1 मीटर। अब देखिए ये भी इक्वेशन कुछ न कुछ कॉमन टर्म होगा तभी जुड़ेगी, तो यहां पर x था तो यहां पर x है इसलिए ये जुड़ रही है। y स्टार x। अब स्टार वाले पे जाएं तो स्टार वाले में क्या कह रहा है कि a के 1 मीटर बाएं, a के 1 मीटर बाएं b है, इसका मतलब y के 1 मीटर बाएं कौन है, x है। अब y के 1 मीटर बाएं x है, ध्यान दीजिएगा y से 1 मीटर बाएं x को लेना है, तो इसका मतलब यहां पर हमें लेना पड़ेगा y, और y से 1 मीटर बाएं कौन हो गया, x हो गया। बात बन गई। चलिए फिर उसके बाद अगली जानकारी क्या दी गई है कि $z। $z का मतलब है कि x के 1 मीटर उत्तर में, x के, यही तो कह रहा है $z, x के उत्तर में 1 मीटर, यहां पर देखिएगा a के उत्तर में, a के 1 मीटर उत्तर में b है, तो इसी प्रकार से x के 1 मीटर उत्तर में कौन हो जाएगा, z हो जाएगा। कौन हो जाएगा, z हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये z है, अब हमसे पूछा गया कि W तथा Y के बीच की दूरी, W तथा Y के बीच की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर, यानी 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 मीटर। 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 मीटर। तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन को आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। तो प्यारे भाई अगर आज का यह लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज आप सभी लोग इस जो है वीडियो लेक्चर को आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए। आज के लिए इतना बहुत है मेरे प्यारे भाई, धन्यवाद।